न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार मंत्री के की मुलाकात, इन खास मुद्दों पर हुई चर्चा। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने बाइडेन पर साधा निशाना, बोली दुनिया जल रही है, अमेरिका को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। आजम खां की और बढ़ेगी मुश्किलें, जौहर यूनिवर्सिटी में आयकर टीम ने फिर किया इमारतों का मूल्यांकन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार मंत्री के की मुलाकात, इन खास मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों की यात्रा पर है। विदेश मंत्री वियतनाम से आने के बाद सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मिलेंगे और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। उन्होंने उद्योग मंत्री से बैठ कर कहा है कि हमने मिलकर देशों के विकास का जायजा लिया और भारत के लिए उनके कदमों का आकलन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर चर्चा की। जयशंकर ने गान से सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। वियतनाम के बाद सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं जयशंकर दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों की यात्रा पर है, जहां वो वियतनाम से आने के बाद अब सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक है। जयशंकर ने गुरुवार को सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनर्जी इंग हैन से बातचीत की और यहां भारत के आसियान और पूर्वी एशिया के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। रक्षा मंत्री से मुलाकात को बताया खास। जयशंकर ने गुरुवार को एस पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि आज अपने मित्र रक्षा मंत्री एनजी इन हैन से मिलकर अच्छा लगा। हमारे राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उन्हें धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हमने मिलकर देशों के विकास का जायजा लिया और भारत के लिए उनके कदमों का आकलन किया। इससे पहले सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जयशंकर की यात्रा सिंगापुर और भारत के बीच दीर्घकालीन संबंधों को बेहतर बनने की पुष्टि करता है, जो रणनीतिक विश्वास की मजबूत नींव पर बने हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने बाइडेन पर साधा निशाना, बोली दुनिया जल रही है, तो मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा है कि इस समय दुनिया में आग लगी हुई है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को एक नए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जो बाइडेन अफगानिस्तान में इतने कमजोर, यूक्रेन में इतने धीमे से और सीमा से इतने गायब न होते तो यह स्थिति भी नहीं आती। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा कि इस समय दुनिया में आग लगी है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को एक नए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जो बाइडेन अफगानिस्तान में इतने कमजोर, यूक्रेन में भी इतने धीमे और सीमा से इतने गायब न होते तो स्थिति भी नहीं आती। दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अमेरिकी राजदूत हेली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इस सब में शर्म की बात यह है कि अगर जो बाइडेन अफगानिस्तान में इतने कमजोर नहीं होते, यूक्रेन में इतने धीमे नहीं होते, ईरान की इतनी हिमायत नहीं करते, तो सीमा से इतने दूर नहीं होते, तो हम इस भयानक स्थिति में नहीं होते। उन्होंने कहा कि दुनिया जल रही है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को मजबूत नए नेतृत्व की जरूरत है। हेली ने पहले राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन की आलोचना की थी और उनकी टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया था। फॉक्स ब्लिंकन के उस बयान के बाद यह कहा गया कि इजराइल पर हाल ही में हुए हमास के आतंकवादी हमले और कैदी अल्दा बदली सौदे के हिस्से के रूप में ईरान को 6 अरब अमेरिकी डॉलर की रुकी हुई धनराशि जारी करने के बीच कोई संबंध नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजम खां की ओर बढ़ेगी मुश्किलें, जौहर यूनिवर्सिटी में आयकर टीम ने फिर किया इमारतों का मूल्यांकन।
सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा, फिर बेटे अब्दुल्ला की 2 पासपोर्ट के मामले में सुनवाई के लिए नई तारीख मिलना और अब जौहर यूनिवर्सिटी में आयकर टीम का फिर से पहुंचना, ये आजम खां की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। आयकर विभाग की टीम ने एक बार फिर जौहर यूनिवर्सिटी में इमारतों का मूल्यांकन किया। टीम के साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स भी है। आयकर विभाग की टीम ने महीने भर पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी में 5 पड़ताल की इमारतों का मूल्यांकन भी किया था। जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वह इनके संस्थापक होने के साथ ही कुलाधिपति भी है। यूनिवर्सिटी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट संचालित करता है, जिसके आजम खां अध्यक्ष है। उनकी पत्नी सचिव और दोनों बेटे सदस्य हैं। आयकर की टीम ने 13 सितंबर को जौहर ट्रस्ट की जांच पड़ताल के संबंध में ही आजम खां के घर छापामारी की थी। आजम के साथ ही ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की यहाँ भी 3 दिन तक जांच पड़ताल की थी। उस समय टीम यूनिवर्सिटी भी पहुंची थी और इमारतों का मूल्यांकन कराया था। अब फिर लखनऊ से टीम आई है और साथ में CPWD के इंजीनियर्स भी लाई है। इंजीनियर से इस बात का पता लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में बनी इमारतों की कीमत कितनी है। सपा शासन काल में भी यूनिवर्सिटी में बनी इमारतें को लेकर श्रम विभाग की ओर से नोटिस दिया गया था। तब इसकी कीमत 2000 करोड़ आकी गई थी, लेकिन आजम खां ने इस पर आपत्ति जताई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।